Hello everyone, welcome to our channel Science Galaxy. Today we will discuss a new chapter Human Reproduction. देखो आज हम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखेंगे, चैप्टर का इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। देखो अगर हम कहीं मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने के वक्त देखने से पहले हम क्या देखते हैं, उस मूवी का ट्रेलर देखते हैं, है ना। उसी तरीके से आज हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका क्या देखेंगे, ट्रेलर देखेंगे। तो चलो फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली जो रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन छुपी है। देखो अब इसे हम पकड़ेंगे कैसे। देखो ये क्या है, रिप्रोडक्शन। देखो ये अपना रिप्रोडक्शन। देखो री, ये क्या है, री। री मतलब वापस, है ना। री मतलब वापस। और प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस। प्रोड्यूस। देखो रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोड्यूस। हम क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। अब हम हमेशा के लिए थोड़ी धरती पे रहने वाले हैं। हाँ, हमारा लाइफ स्पैन कितना है, एक तो 70, बहुत तो बहुत 70, अभी तो 60 के आसपास जिले बहुत, इतना ही काफी है। तो हम क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हम पीछे छोड़ जाते हैं। क्या पीछे छोड़ जाते हैं, हमारी स्पीसीज छोड़ जाते हैं, है ना। हमारी जीन छोड़ जाते हैं। क्यों, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिए, है ना। देखो जो रिप्रोडक्शन होता है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। हम इसमें रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस। किसे रिप्रोड्यूस करते हैं, स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो ऑफस्प्रिंग क्या, ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चे, है ना। हम रिप्रोड्यूस क्या करते हैं, हमारे बच्चे, है ना। हमारी जीन, हमारी स्पीसीज को हम क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हम रिप्रोड्यूस करते हैं। किसे रिप्रोड्यूस करते हैं, हमारी स्पीसीज को, हमारी जीन्स को, है ना। क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिए, है ना। देन देखो हमने, देखो जो हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना। हमारा जो रिप्रोडक्शन है ह्यूमंस में, बेसिकली जो हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारा, इसमें क्या रहेंगे, गैमेट्स इन्वॉल्व रहेंगे, है ना। सेक्सेस इन्वॉल्व रहेंगे, है ना। देखो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली बच्चे देते हैं, है ना। हम डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वन, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बच्चे देते हैं। तो हम क्या है, विवी पैरस, है ना। नॉट ओवी पैरस। ओवी पैरस में हम थोड़े अंडे देते हैं, वो तो चिड़िया है। हम क्या है, विवी पैरस। हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा रिप्रोडक्शन, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है हमारा, तो इसमें क्या रहेंगे, गैमेट्स इन्वॉल्व रहेंगे, है ना। इसमें क्या रहेंगे, गैमेट्स इन्वॉल्व रहेंगे, इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व रहेंगे, है ना। और हम क्या है, वीवी पैरस। आपको ये याद रखना। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे अच्छे से बात करेंगे। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो चैप्टर है हमारा, है ना। तो इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू, उसका इंट्रोडक्शन, ये हम उसे देख रहे हैं, या फिर आप ट्रेलर भी बोल सकते हो। जैसे कि हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने से पहले क्या देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं। उसी तरीके से आज हम इस चैप्टर का क्या देख रहे हैं, ट्रेलर देख रहे हैं, है ना। तो देखो फिर देखो रिप्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिए, है ना। तो रिप्रोडक्शन मीन्स क्या है, रिप्रोडक्शन में हम रिप्रोड्यूस करते हैं, किसे रिप्रोड्यूस, किसे करते हैं, ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। हमारी क्या रिप्रोड्यूस होती है, हमारी स्पीसीज रिप्रोड्यूस होती है, हमारी जीन, है ना। हम उन्हें क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस। क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। हमारा जो रिप्रोडक्शन है ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। हम क्या है, वीवी पैरस है। तो देखो इसमें जो कुछ इवेंट्स होते हैं, है ना, हमारी बर्थ, हम जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो इसके कुछ इवेंट्स होते हैं हमारी बर्थ होने तक, है ना। तो देखो फिर हम इन्हीं इवेंट्स के बारे में अब बात करेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट इवेंट्स है हमारा, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स, देखो गैमेटोजेनेसिस को अगर हम तोड़े तो गैमेटो, गैमेटो मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और जेनेसिस मीन्स जनरेशन। ये क्या है, गैमेट मीन्स, ये क्या है, गैमेटो मीन्स गैमेट, गैमेट। देन जेनेसिस में जनरेशन, जनरेशन। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। देखो
ये जो गैमेट्स होते हैं हमारे, ये जो मेल के अंदर क्या होते हैं, इन मेल, मेल में होते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। देखो ये जो गैमेट्स होते हैं ये मेल में क्या होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ना, देन उनका क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। देखो अब जो गैमेट है हमारे, जो फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या होते हैं हमारे गैमेट, ओजेनेसिस। क्या होते हैं फीमेल में, ओजेनेसिस। ओजेनेसिस फीमेल के अंदर क्या होती है, ओजेनेसिस। ओजेनेसिस मींस इसमें फीमेल में, फीमेल में क्या होती है ओजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो देखो सबसे पहली जो हमारी इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें सबसे पहला जो इवेंट है हमारा, कौन सा इवेंट, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेटो मींस गैमेट और जेनेसिस मींस जनरेशन, टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन मेल। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल। एंड ओ, देखो जो गैमेट में जो फीमेल है, फीमेल में क्या है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ओवम मींस ओजेनेसिस, है ना। तो ये क्या है हमारा गैमेटोजेनेसिस की फर्स्ट स्टेप है। देखो अब हमने यहाँ पर क्या बना ले, मेल के अंदर गैमेट बना ले, फीमेल के अंदर बना ले, है ना। तो अब जो सेकंड स्टेप है हमारा या सेकंड इवेंट है ना, तो सेकंड इवेंट में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, स्पर्म को ट्रांसफर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड स्टेप है हमारा, कौन सा है हमारा सेकंड स्टेप, इंसेमिनेशन। कौन सा है सेकंड स्टेप है हमारा, इंसेमिनेशन। देखो जो सेकंड स्टेप है हमारा, सेकंड इवेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं। क्या ट्रांसफर करते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो स्पर्म है उन्हें हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, है ना। जब हम उन्हें ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना। उसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेप है वो फर्टिलाइजेशन होती है। देखो जब हम स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो वहां पर मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। देन जब वो फीमेल बॉडी के अंदर जब वो ये करते एंट्री करते, तो वहां पर बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी उनमें क्या हो जाती है, फाइगोसाइटोसिस हो जाती है। उसमें हम बाद में अच्छे से बात करेंगे। जो एक जो ओम है हमारा, वो जो एक स्पर्म है, एक ओम को भी क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है। देखो अब देखो फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या करते हैं हम, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू फॉर्म जाइगोट। हम क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं किसका, स्पर्म का और ओवम का, और फॉर्म कर देते हैं जाइगोट को। तो देखो ये क्या है अपना, एक स्पर्म, ये क्या है अपना स्पर्म, और ये क्या है अपना ओवम। तो इनको जब हम फ्यूज करेंगे तो ये बना देंगे जाइगोट, सिंगल स्टेज जाइगोट। ये क्या बना देंगे, जाइगोट। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। तो ये जो जाइगोट है ये क्या करता है, जाइगोट डिवाइड करता है। जाइगोट क्या करता है, डिवाइड करता है ना। जब जाइगोट डिवाइड करता है तो एक सेल से कितनी सेल्स बनती है हमारी, दो सेल्स, दो से चार सेल, चार से आठ सेल, आठ से 16 सेल। यानी जो जाइगोट है अपना ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है ना। तो जो जाइगोट होता है ये क्या करता है, एक से दो सेल्स बनाता है, फिर दो से चार बनाता है ना। इसी तरह से कंटिन्यूअसली चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, डिवाइड करता है, कंटिन्यूअसली सेल्स बनाता है ना। तो इसका क्या होता है, कंटिन्यूअसली इसमें क्या होती है, डिवीजन होती है। देखो एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर ये फॉर्म करता है ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोला जिसे कहेंगे हम। ये कुछ इस तरीके का होता है। ये क्या है अपना ब्लास्टोला, जिसे कहेंगे हम ब्लास्टोसिस्ट।
देखो सबसे फर्स्ट स्टेप था हमारा इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमने क्या बनाया, गैमेट बनाए। गैमेट जो फिर उसके बाद हमने क्या किया, स्पर्म, स्पर्म को क्या किया, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर किया, जिस प्रोसेस थी हमारा सेकंड स्टेप था, जिसे हमने बोला इंसेमिनेशन। क्या है इंसेमिनेशन? देन हमने क्या किया, बाद में ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज किया, देन प्रोड्यूस किया जाइगोट, वहां पर क्या हुआ, हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, है ना। देखो उसके बाद में आप देखो क्या होता है, जो फोर्थ स्टेज है अपना इम्प्लांटेशन। यहाँ पर क्या होती है, देखो जो यूटरस है, यूटरस की एक वॉल होती है, कौन सी वॉल, इंडोमेट्रियम। उससे क्या करता है, जो हमने जो ब्लास्टुला, ये जो हमने ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट जो बनाया है, ये क्या करता है, बाद में जाकर ये जो अपने ये अटैच होता है, ये अटैच होता है यूटेराइन, जो यूटरस है उसकी वॉल, इंडोमेट्रियम से, वॉल ऑफ यूटरस की वॉल्स, है ना। वो किसकी, यूटरस की वॉल है हमारी इंडोमेट्रियम, ये जाके उसे क्या जाता है, चिपक जाता है। देन जो फिटस है अपना, फिटस की जो डेवलपमेंट होती है कहाँ होती है, यूटरस के अंदर होती है ना। देन फिर उसके बाद में एक स्टेज आती है, कौन सी, गैस्टेशन, या जिसे बोलेंगे हम जेस्टेशन। तो देखो वहां पर क्या होती है, डेवलपमेंट होती है बेबी की, है ना। और जो डेवलपमेंट होती है कितने 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 मंथ लगते हैं, 9th मंथ, है ना। फिर क्या होता है 9th मंथ के बाद गुड न्यूज आती है ना। तो जहां पर जो होल टाइम पीरियड है जहां डेवलपमेंट होती है फिटस की, उस इवेंट्स को बोलते हैं हम जस्टेशन इवेंट। कौन सा इवेंट होता है हमारा, जस्टेशन। देन उसके बाद में क्या होता है, पार्चुरेशन, गुड न्यूज आती है, क्या हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है बेबी की, और फिर गुड न्यूज आती है आपको बेटा हुआ है ना। तो ये क्या होती है, हमारी गुड न्यूज आती है ना। तो उस इवेंट्स को बोलते हैं हम पार्चुरेशन, पार्चुरेशन। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट इन फीमेल एंड मेल, रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल, सॉरी। तो देखो अब बेसिकली क्या होता है, तो देखो जो मेल्स होते हैं और जो फीमेल होते हैं, इनमें कुछ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं। जैसे कि गैमेटोजेनेसिस जो मेल में होती है क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और यहाँ पर क्या होती है फीमेल में, ओजेनेसिस। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है मेल में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मीन्स जवानी में आ गए हो, है ना, जवानी, सीधे सीधे इसको जवानी। जो प्यूबर्टी ये जो स्टार्ट कब होती है, इसमें मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स में ओजेनेसिस कब स्टार्ट होती है पता है आपको, जब वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी आप मदर के यूटरस के अंदर होती है फीमेल, तभी उसके अंदर क्या होती है, ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है ना। कब स्टार्ट होती है ओजेनेसिस, स्टार्ट इन द फीटल लाइफ एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसके अंदर क्या होती है, ओजेनेसिस स्टार्ट होती है। देखो अगर बच्चा, जो बच्चा है वो क्या है, मदर के यूटरस के अंदर है, तो हम उसे फीटस बोलेंगे। देन उसकी जब डिलीवरी होगी तो हम उसे बेबी बोलेंगे, है ना, याद रखना है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअसली अकर होती है ओल्डर मन में, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअसली अकर होती है। देन ओजेनेसिस स्टॉप होती है एट द मेनोपॉज, मीन हम मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, किसमें, फीमेल्स में, एट द एज ऑफ 35 या 40 के आसपास उनमें रुक जाती है। बट जो मेल्स होते हैं इनमें कंटिन्यूसली चलती रहती है। हमने यहाँ तक आज के लेक्चर में समझा, यानी ये जो लेक्चर हमने इसमें क्या किया, पूरे लेक्चर का, सॉरी जो पूरा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिया, ये इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसके बाद में जो चैप्टर था हमारा, चैप्टर के अंदर जो ट्रेलर था चैप्टर का, उसे हमने देखा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो फिर तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।